सऊदी अरब के एक राइटर ने उन्होंने एक किताब लिखी है दुआओं की कबूलियत के बारे में। उस किताब के अंदर वो एक वाकया लिखते हैं कि अल्लाह अपने बंदे की सुनता कितनी जल्दी है और कर्म कितना करता है। वो लिखते ने कि हज का मौसम सी, हज अदा होया, हज तो बाद फिर वापसी के सफर शुरू हो गए। जद्दा एयरपोर्ट है और मुसाफिर मिस्र दे बैठे ने उस जगह ते जिथे मिस्र की तरफ जाने वाला जहाज आके ना रुकेगा। बोर्डिंग कार्ड बन गए ने। मिस्र का एक बहुत बड़ा ताजर है जिसका नाम है अब्दुल बारी। अब्दुल बारी दारुसलाम वालियां ने इस किताब को छापे है। अब्दुल बारी बहुत बड़ा ताजर है, वो बैठा हुआ है और ऐलान होया कि जहाज अजे थोड़ा जिहा लेट है, इंतजार करो। सोचते ने कि वक्त किस तरह गुजरेगा, तो सामने एक बंदा बैठा सी ते कहंदे ने चलो गलबात शुरू करते हैं, बातों में वक्त गुजर जाएगा। तो सलाम करते ने, दसते ने कि मेरा नाम अब्दुल बारी है और मैं एक ताजर हाँ। तो उसने जवाब दिता और कहा कि मेरा नाम सईद है और मैं एक डॉक्टर हाँ जो अस्पताल में फिजियोथेरापी करता है। फिजियोथेरापिस्ट हाँ और फिजियोथेरापी करता है मिस्र के एक अस्पताल में। अब्दुल बारी ने कहा कि मेरा ये 10वां हज है। यह भी बड़ा मसला होता है ना, हज करके फिर लोगों को गिनती भी दसनी पैंदी है। अल्लाह दे एक वली सिरी शक्ति आप फरमाते ने, मैं एक जगह ते गया तो मेजबान ने जदों खाना आया तो अपने नौकर नूं आवाज दे के कहंदे ने वो बर्तन लैके आ जो मैं तीसरी दफा हज तो ना उथों ले आंदे सन। तो मैं कहा यह जुमला कह के तू 3 हजां का सवाब खत्म कर देता। सानू तो दिखलावे ने मारिया होया ना, असी तो दिखलावे की नजर हो गए हैं। तो खैर मेरा 10वां हज है, तुहाडा कितवां हज है? सईद ने कहा जी मेरा पहला हज है और अल्लाह का करम है कि मैं पहुंच गया। अब्दुल बारी ने कहा पहला हज जरा मुश्किल होता है, तो तेरे मामलात किस तरह होए? उसने कहा मेरी कहानी जरा लंबी है। तो कहने लगा वक़्त जे काफी है, सुना दो। तो सईद ने कहा कि मैं डॉक्टर जरूर हाँ, फिजियोथेरापी करना है, लेकिन मेरा कुंभा जरा बड़ा है। मेरे एक दो भाई ने गरीब ने, उन्होंने भी बच्चे ने, मैं उन्होंने भी खर्चा चलाना है, तो मेरे कोल पैसे की बचत बहुत कम होती है। मैं 20 साल तो पैसे जोड़ रहा सा थोड़े थोड़े करके कि मैं हज ते जाना है। 20 सालों में ना मैंने थोड़े थोड़े पैसे बैंक में रखांदा रहा। इस दफा मेरे कोल इतने पैसे जुड़ गए सन कि मैं हज कर सकता सा। दिल विच बड़ी खुशी, दिल मुबारक दे रहा है कि तू भी सेने हरम विच तवाफ करेगा, तू भी रसूलुल्लाह दे रोजे दे सामने खलो के दरूद पढ़ेगा। तो मैंने हज ते जाना सी तो घर वास्ते कुछ पैसा जरूरत सी, तो अस्पताल मैंने दरखास्त दी कि मैनू 2 महीने की पेशगी तनख्वाह मिल जाए। कबूल हो गई। मैं बैंक गया, अपने हज दे पैसे निकलवाए, फिर अस्पताल वो पैसे लैन वास्ते गया। अस्पताल पहुंचता गया तो मेरी मुलाकात उस खातून नाल हो गई कि जिस दे बच्चे दी पिछले 4-5 महीनों तो फिजियोथेरापी हो रही सी और मैं ही कर रहा था। बड़ा खूबसूरत बच्चा सी, हादसे का शिकार हो गया, नाकारा हो गया सी, लेकिन 5 महीनों की फिजियोथेरापी दे नाल 50% वो ठीक हो गया सी और 4 महीने या 5 महीने और उसका इलाज चलना सी और उन्हें बिल्कुल ठीक हो जाना सी। लेकिन उस औरत ने मैनू कहा कि डॉक्टर सईद अज असी अस्पताल छोड़ के जा रहे हैं। ये बात कह के वो कमरे चली गई। तो मैंने रिसेप्शन ते जाके पूछा कि ये खातून अस्पताल क्यों छोड़ रही है? तो उन्हें दसिया कि छोड़ नहीं रही, असी निकाल रहे हैं। मैंने वजह पूछी। वो कहने लगे कि इस दे खामन की नौकरी चली गई और नौकरी चली गई मतलब है कि फीस जोगे पैसे नहीं, ये प्राइवेट अस्पताल है और फीसा नहीं दे सकती। तो असा ने इनू जवाब दे दिता है। कहते ने कि मैं उस आदमी को चला गया जो अस्पताल के तमाम मामलात का मैनेजर सी
और मैंने किया कि अगर किसी की नौकरी चली गई, बच्चा उसका माजूर हो जाएगा अगर इलाज न जारी रहा, तो कितना प्यारा बच्चा है, कोई कम रब वास्ते भी कर लवो। तो उन्हें कहा कि एक खैराती इदारा नहीं, प्राइवेट अस्पताल है, तेनों तनख्वाह वक्त ते मिलती है, तू अपना कम कर, सिफारिशा न कर। कहते ने मैं खामोशी नाल बाहर निकल आया, लेकिन बार बार उस बच्चे की शक्ल याद आ रही सी और मैनू सरकार की एक हदीस याद आ गई। हुजूर ने फरमाया, तू किसे वास्ते आसानी कर दे, रब तेरे वास्ते आसानियां कर देगा। तू किसे वास्ते आसानी कर दे, रब तेरे वास्ते आसानी कर देगा। तू किसे दी दुनिया दी मुश्किल आसान कर, रब तेरी आखिरत दियां मुश्किल आसान कर देगा। कहते ने मैं इतना जदों सोचिया तो जेब नूं हथ लगा, विच पैसे सन जो मेरे हज वास्ते बैंक चो मैंने ले सन। जदों ये हदीस याद आई तो मैंने एक लम्हे विच फैसला कर लिया कि मैं हज ते नहीं जावांगा, मैं रब दे बंदे दे इलाज वास्ते पैसे दियां। मैं आसमान वल देख के किया, ऐ अल्लाह तू नीयतां तो वाकिफ है, पिछले 20 सालों तो मैं एक एक पाई पिया जमा करना है, लेकिन इस साल भी मैं तेरा घर नहीं देख सकता क्योंकि मैं तेरे बंदे दे इलाज वास्ते पैसे दे रहे हैं। ऐ मालिक, सिर्फ इतनी दरखास्त कर रहे हैं कि मैनू मौत तो पहले पहले एक बारी यार दा रोजा दिखा जरूर देवी, एक बारी सेने हरम विच तवाफ दा मौका मैनू दे देवी। मैं चला गया रिसेप्शन ते, मैं उस दे 4 महीनियां दी इकट्ठी फीस जमा करा दी और उसनू कहा कि बुढ़ी नू दसना नहीं कि पैसे किसने दिते ने। कुछ पैसे बच गए, मैं जेब विच पा ले। मैं अपने घर वल चल पिया, बड़े बोझल कदम उठा के जा रहा सा। इस दफा भी मैं हरम नहीं देख सकांगा, लेकिन दिल मुतमईन भी सी कि मैं किसे वास्ते आसानी कर दी। मैं घर आया, माँ बाप भैन भाइयों ने पूछिया, बीवी ने पूछिया कि पैसे जमा करा दिते। मैं कुछ जवाब ना दिता, मैं कमरे चा के बिस्तर ते लेट गया। पता नहीं किस वक्त मेरी अख लगी और मैंने अपने आप नू ख्वाब विच एहराम पहने हरम दे अंदर काबा दा तवाफ करदा देखिया। मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक दियां सदावां बुलंद कर रहा सा और किधरे हजर अस्वद नू बोसे देना है, किधरे मकामे इब्राहिम ते नफल पढ़दा है, किधरे काबा दा दरवाजा पकड़ के किधरे रुकने यमानी ते दुआवां पिया करदा है। और मेरे कोल किधरे कोई बंदा आके कहंदा, डॉक्टर सईद तेरा ते हज कबूल हो गया, दुआ कर हुण साडे भी कबूल हो जान। तू ते अपने रब नू राजी कर लिया है, दुआ कर साडे ते भी रब राजी हो जावे। पता नहीं कितनी देर मैं हरम दा तवाफ करदा रहा, पता नहीं कितनी देर मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहंदा रहा। अचानक उस वक्त मेरी अख खुली जदों मेरे मोबाइल दी बेल बजी। मैंने देखिया तो अस्पताल तो फोन सी। मैंने फोन उठाया, मैनू आगाह किया गया कि डॉक्टर सईद जल्दी अस्पताल पहुंचो। मैंने किया खैरियत, उसने किया है खैरियत, लेकिन अपना पासपोर्ट लेके जरूर आवे हो। मैंने अपना पासपोर्ट निकाल लिया, पता नहीं क्यों बुलाया गया है। मैं अस्पताल पहुंचिया, रिसेप्शन ते मेरा इंतजार सी। मैनू किया जल्दी कर पासपोर्ट दियो। मैं किया क्यों? कहंदे ने अस्पताल दा मालिक हज ते जा रहा सी, वो बीमार है काफी अरसे तो, अपने डॉक्टर तो बगैर वो सफर नहीं करता। उसका जाती डॉक्टर, उसकी बीवी बीमार हो गई है और उस डॉक्टर ने उसनू कहा है कि मैं तो नहीं जा सकता, अगर तू सफर अच्छा करदा है तो डॉक्टर सईद नू अपने नाल लैके जा। सईद तेरे हज दा वीजा लगन लगा है, तू हज ते जा रहे हैं। कहंदे ने कि बस की समझ नहीं होई की होया। मैं अस्पताल दे फर्श ते सजदे गिर गया। मैं सिर रख के सजदे च किया, इतना ते यकीन सी तू बुलावेगा, पर इतना नहीं सी कि इतनी जल्दी बुला लवेगा मैनू। जिस साल मैं हज दे पैसे जमा कीते ने उसे साल मैनू बुला लवेगा। अब्दुल बारी फिर देख, तू हर साल अपनी दौलत दे सिर ते आना है, मैं पहली बारी अपने रब दे करम ते आया हाँ। मेरे रब ने मेरा इंतजाम कर दिता है। तो मेरे भाइयों आओ अपने रब दे नाल अपना ताल्लुक जोड़िए, अपने रब दे बन जाइए। जिन्हां दे घरां विच रब दे सामने झोलियां विछदियां नहीं, और फिर चौधरियां दे मंगते नहीं बनते, फिर वो मलकां दे मंगते नहीं बनते, फिर वो राजियां दे मंगते नहीं बनते, फिर वो दुनिया वालियां दे मंगते नहीं बनते। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं, सिकंदर आजम बादशाही करके भी मिट गया है, दाता रब दी गदाई करके अज भी जिंदा है और उसके दरवाजे ते अज भी दुनिया पलदी पई है।